इंडिया टीवी लगातार ये बड़ी कवरेज सीधा विजय चौक से। अब से आधे घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोलेंगे और विपक्ष की तरफ से जितने भी आरोप लगाए गए हैं, जितने भी हमले इस वक्त मौजूदा सरकार पर बोले गए हैं, खासकर इस बिल को लेकर बोले गए हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं, उन तमाम आरोपों के जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे। क्योंकि आज सुबह से ही लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बहस जारी है। सोनिया गांधी ने विपक्ष की तरफ से शुरुआत की। सोनिया गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि इसे तुरंत प्रभाव से लागू क्यों नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ओबीसी महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाए, ये मांग भी इस विपक्ष की तरफ से उठाई गई। कुछ लोगों ने इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इंक्लूड करने की बात कही, यानी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिले, ऐसी मांग भी उठाई गई है। इन तमाम सवालों के जवाब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए जाएंगे तकरीबन आधे घंटे बाद। इसके साथ ही साथ इंडिया गठबंधन ये पूछ रहा है कि जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई जाती, जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही और परिसीमन के बाद ही आरक्षण लागू क्यों होगा। इन तमाम सवालों के जवाब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए जाएंगे। यानी सिर्फ आधे घंटे का वक्त बाकी है। आधे घंटे बाद जब फाइनल ओवर में बैटिंग करने के लिए अमित शाह उतरेंगे तो आज विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब अमित शाह की तरफ से दिया जाएगा। इससे पहले भी जितने वक्ता बोले हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, यही मुख्य बातें विपक्ष की तरफ से उठाई गई हैं। पहली ये कि इसमें देरी क्यों की जा रही है, दूसरी ये कि जातीय जनगणना ये सरकार क्यों नहीं कराती है, और तीसरी बात ये कि परिसीमन के बाद ही आरक्षण लागू क्यों होगा। ये तमाम जो आरोप हैं वो लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं मौजूदा सरकार पर, और इसी को आधार बनाकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं कि सरकार दरअसल सिर्फ चुनावी लाभ लेना चाहती है। सरकार महिला आरक्षण बिल को लेकर गंभीर नहीं है। ये इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल एक एक करके बोल रहे थे, उनके नेता बोल रहे थे, उनकी तरफ से बातें उठाई गई हैं, जिसका जवाब अब गृह मंत्री अमित शाह देंगे अब से आधे घंटे बाद। तो देखिए, महिला आरक्षण पर जो चर्चा आज हो रही है, सुबह 11 बजे इसकी शुरुआत हुई और विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी ने सबसे पहले मोर्चा संभाला। सोनिया गांधी ने जो बड़ी बातें कही उसमें ये कि इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए, ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण देने का जो प्रावधान है वो किया जाए, ये सोनिया गांधी ने बोला। तो इसके तुरंत बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी मैदान में आए, उन्होंने सोनिया गांधी के सवालों का जवाब दिया। आपको सुनवाते हैं। कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूँ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ, कभी किसी ने राज्यसभा में रिजर्वेशन की बात नहीं की, विधान परिषद में बात नहीं की। आज भी राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है। आप कौन सी नई बात केवल पॉलिटिकल एंगल के लिए ले आते हैं? 26 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर जो है कहते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत स्टक डाउन हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दें? और जिस तरह से आप केवल राजनीति के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपॉप बनाते रहे, घुमाते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी करे। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं शुरुआत करता हूं उसका अंत भी करता हूं।
यदि ये महिला रिजर्वेशन यहाँ आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।